कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एलजी प्रशासन ने कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिसमें एक फैसला ये भी लिया गया कि कल से जो गाड़ियां रोड के ऊपर दौड़ेंगी उसमें 50% जो पैसेंजर हैं, जो सवारी हैं, जो यात्रु हैं, वो बैठ पाएंगे। लेकिन उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टर हैं हमारे, वो क्या कहते हैं उनसे जान लेते हैं। और हमारे साथ इस समय बात करने के लिए ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं टीएस वजीर जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अच्छा सर, ये जो फैसला इन्होंने लिया, आपसे पूछ के लिया था कि वैसे ही फैसला ले लिया है? नहीं, हमारे साथ कोई चर्चा नहीं हुई है किसी लेवल पे भी। और हमें तो ट्वीट के ज़रिए पता चला है कि कल से आप जो है 50% पैसेंजर बिठाओगे जी। अगर 50% से पैसेंजर ऊपर बिठाओगे तो आपको जुर्माना होगा, फाइन होगा, आपकी गाड़ी सीज हो सकती है। तो जब ये ट्वीट आता है तो ट्रांसपोर्टर पहले ही ये सोच रहा था कि हालात जो बने हुए हैं कोरोना के, इसमें जितनी ज़्यादा स्पाइक हो रही है उसकी वजह से ट्रेन्स भी आनी कम शुरू हो गई, ट्रेन्स भी खाली आ रही हैं और विजिटर टोटली ख़त्म हो गया। तो पैसेंजर आगे ही कम हो गया हुआ था, क्योंकि लोग जो टीवी देख के सारी सिचुएशन देखते हैं तो उसमें हर आदमी अपनी जान बचाना चाहता है। तो डर की वजह से लोग घरों से बाहर निकलना काफ़ी बंद हो गए थे। तो हम वो सोच रहे थे कि गवर्नमेंट को अपील करें कि जल्द से जल्द कुछ कोरोना का फेयर बढ़ाया जाए ताकि हम गाड़ियां सड़कों पे चला सकें। लेकिन हम जब तक कहते, वहीं से एक ऑर्डर आ गया कि आप 50% पैसेंजर बिठा के गाड़ियां चलाओगे। तो इन हालात में सभी ट्रांसपोर्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि इस कंडीशन में हम गाड़ियां नहीं चला सकते, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है कि हमारे जेब से पैसे डाल के हम डीजल पूरा कर सके। लिहाजा सभी ने ये फैसला लिया कि हम इससे अच्छा है कि गाड़ियां खड़ी कर दें। और क्योंकि जब हम डीजल ही नहीं पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो लिहाजा कल से जो गाड़ी है पैसेंजर गाड़ी, वो नहीं चलेगी। जो ट्वीट आया उसमें अगर ये किराए बढ़ोतरी की भी बात करते तो फिर आप चलाते गाड़ियाँ? वही चला सकते। हमारी अब भी अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास। सिन्हा साहब ऑनरेबल हमारे कुछ राहत पहले उन्होंने हमको दी थी, लेकिन इन सब हालात में जब तक 50% किराया नहीं बढ़ाया जाएगा तो गाड़ियां चलाना हमारे बस की बात नहीं है। पिछले साल का भी जो लॉकडाउन हुआ था उससे उभर अभी आप लोग, हमें लगता है, नहीं पाए हैं कि ये दोबारा जो लॉकडाउन हो रहा है और जो 50% उन्होंने चलाने का फैसला लिया है वो आपको अब खल रहा है। पिछले साल से अभी पहले आप बताएं कि उभर पाए कि नहीं? कहाँ उभर पाए? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7-8 महीने हमारी गाड़ी खड़ी रही। अच्छा। उस खड़े में हमने ड्राइवर को भी, क्लीनर को भी अपनी जेब से तनख्वाह दी, इंश्योरेंस भरी, और जो लोन लिए हुए थे उनका इंटरेस्ट बढ़ा, और गवर्नमेंट का हमारा टोल टैक्स, टोकन टैक्स, पैसेंजर टैक्स, वो भी हमको भरना पड़ा। तो कोई राहत हमको मिली नहीं बेवकूफ, जबकि हमारी पड़ोसी स्टेट ने 1 साल का सब कुछ माफ़ किया था, लेकिन हमें कोई भी राहत नहीं मिली है। और अब इन हालात में, क्योंकि अभी हम पिछला जो कोरोना का साल गया है उससे हम उभर ही नहीं आ पाए थे, तो कोरोना का अभी सेकंड वेव आ गई। तो उस सेकंड वेव में अब जो ऑर्डर हुआ है 50% किराया आप पैसेंजर बिठाओगे, तो 50% अगर पैसेंजर हमको बिठाने का ऑर्डर मिला है तो 50% हमारा किराया भी बढ़ाया जाए। अगर किराया नहीं बढ़ाया जाएगा तो गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर अपनी जेब से पैसा डाल के कभी भी गाड़ी नहीं चलाएगा। कौन कौन सी गाड़ियां बंद रहेंगी? मिनी बसेस जो मेटाडोर्स हैं, या बड़ी बसेस, या ट्रक, छोटी टैक्सीज, ये सारी की सारी कौन कौन सी बंद रहेंगी? ट्रकर्स के लिए तो कोई ये ऑर्डर नहीं है,
लेकिन पैसेंजर गाड़ी सारी बंद हो जाएगी, सारी की सारी पैसेंजर। तो ये अहम जानकारी इन्होंने दी है कि कल जो पैसेंजर गाड़ियां हैं यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो सारा का सारा बंद है, पैसेंजर गाड़ियां खासकर बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। और बंद करने का कारण जो ये बता रहे हैं कि प्रशासन ने फैसला तो लिया कि आप 50% पैसेंजर बिठाएं, लेकिन ये फैसला नहीं किया कि किराए में भी बढ़ोतरी की जाए। तो अब ये गाड़ियां कैसे चलाएं? ये तो सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ राहत जो है वो मिलनी चाहिए ताकि ये गाड़ियां चला पाएं। पिछले साल का तो जो भरपाई हो नहीं पा रही और नए गाइडलाइंस उसके ऊपर इनको मार। तो ऐसे में ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 50% किराया बढ़ा दिया जाए, फिर हम गाड़ियां चलाएंगे, नहीं तो गाड़ी कल से कोई भी रोड के ऊपर दौड़ती नहीं दिखेगी। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।